वीडियो आपने वायरल किया, आप वायरल कर रही हैं और कि उसने कहा मैं ठाकुर हूं, और अब आपका क्या नेक्स्ट स्टेप होगा मैम? अगर वीडियो मुझे वायरल करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती, क्योंकि बेइज्जती मेरी हुई है, उनकी नहीं। वो बेइज्जती करने के बाद में झांसी की रानी बन गई। लोग कुछ ठाकुर लोग उनका इस बारे में समर्थन कर रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा किया आपने, बहन हम आपके साथ हैं, बहन हम आपके साथ हैं। अरे भाई पूरी बात समझो। ठाकुर होने का मतलब गाली देना नहीं होता, ठाकुर होने का मतलब ठोक देना नहीं होता, ठाकुर होने का मतलब इज्जत करना। ठाकुर ही राम जी भी थे, जिनका हम सब लोग पूजा करते हैं, हम सब उनको पूजते हैं। ये गलत है, ब्राह्मण होना गलत नहीं है। वो राम जी भी ब्राह्मणों के पैर छूते थे। मैं ये नहीं कह रही किसी को पैर छूना है, ये एक लोकतंत्र है। आज हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को नहीं बांट सकते, आप ठाकुर और ब्राह्मण को बांट रही हो। मुद्दा आपने उठाया, जातिवाद आपने शुरू किया, ना कि हमने। चलिए, मेरे साथ उनके पति मौजूद हैं, आप भी उस दिन ब्रांच में थे। आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह इन्होंने कहा मैं त्रिपाठी हूँ, अब वो कह रही है मैं ठाकुर हूँ, क्या कहेंगे सर आप? पहले तो मैं न्यूज 18 का धन्यवाद कहना चाहूंगा कि हमारा विपक्ष सुना गया और आगे कम से कम इसे बात तो रखने का मौका मिला मुझे। अभी तक तो आस्था सिंह ही बोल रही थी, अब हमें बोलने का मौका मिला है। ब्राह्मण होना इतना पाप है, इतना पाप है ब्राह्मण होना कि गाली तक सुन के सब कुछ हो रहा है। और दूसरी चीज, मैंने सिर्फ अपनी बहन से पूछना पाप है, बहन से पूछना पाप है कि क्या प्रॉब्लम हो गई। फिर दूसरी चीज ये, और मैंने उनसे जाति सूचक नहीं, भाई मैं कोई नेता तो हूं नहीं, मैं जातिवाद क्यों करूंगा? और इस देश में जातिवाद फैलाना सबसे बड़ी गलत बात है। और मैंने उनसे ये भी नहीं पूछा कि आपकी जाति कौन है, आप क्या कर रही हो, आपने क्यों मेरी बहन से ऐसा किया। सिर्फ और सिर्फ मैं पहुंचा, साढ़े 3 से 4 बजे के बीच में पहुंचा। मैंने अपनी बहन से बोला क्या बात हो गई थी, और पहला शब्द मेरा ये था, अगर इन्होंने गलती करी तो आपको 100 नंबर बुलाना चाहिए, महिला देखेगी। और कोई लड़का इतना बेवकूफ नहीं है आज की दुनिया में कि बड़ी बैंक में जाके इतने सीसीटीवी लगे रहते हैं, इनसे बदतमीजी। अपने आंसू पहुंच रही है, आपके आंसू बह रहे, आप बता नहीं पा रहे कुछ, अपनी बात को पूछे, आराम से बताइए कि क्या लगा, फिर आपको कैसे फिर लगा वीडियो वायरल हुआ, आपने किया, आप पे आरोप? नहीं, मेरे ऊपर आरोप है, मेरे पास वीडियो वायरल हुआ उसके बाद आया, तब मैंने कुछ लोगों को देखा, हमने कहा देखो यार किसने वायरल कर दिया, और गलत चीजें। अब आपकी क्या मांग है सर? हमारी मांग यही है, बस इतना कहना चाहते हैं योगी जी कि हम ब्राह्मण है इसलिए गलती है हमारी, गलत चीज है। ठाकुर है वो आपको बदनाम कर रही है, हम तो मिटे कुचले ही हैं। ब्राह्मण कर भी क्या पाएगा जब एक ठाकुर दाब ले ले। और उन्होंने हमको एक दिन पहले भी उन्होंने पता करने, लेकिन हम बैंक नहीं जाते हैं। सिर्फ अपनी पत्नी को लेने जाना मेरा गुनाह हो गया। सिर्फ और सिर्फ गुनाह ये था कि एक पति अपनी पत्नी को लेने गया और वहां पे दीपक अग्रवाल क्लस्टर हेड 14 बैंकों के हेड वहां बैठे रहे, उसमें वो मेरी बेइज्जती करती रही। और उतनी बेइज्जती सहने के बाद भी मैंने वीडियो नहीं चलाई, क्योंकि अगर चलाना होता तो मैं, अगर मेरे 6 जनवरी का हुआ, मैं 7 जनवरी को खुद ही सबको दे देता। मुझे क्या सब चीजें पता है, लेकिन नहीं। मैम अब आप क्या, आप रो रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ अपने पति को देख के आपकी भावुक हो गई आप। ये बहुत परेशान रहे हैं पिछले कुछ दिनों। मतलब एक वाइफ के लिए ये सुनना बहुत गलत है कि उसका हस्बैंड उससे ये बोल रहा है कि अगर हमारी और बेइज्जती हो हम खुदकुशी कर लेंगे। इन्होंने ये शब्द तक यूज किए हैं मुझसे। और वजह क्या थी? आपकी क्या मांग है मैम? आपकी लीगल एक्शन होना चाहिए इनके लिए, मुझे न्याय मिलना चाहिए। बेइज्जती इन्होंने मेरी की है, जान की धमकी इन्होंने मेरे हस्बैंड को दी है, मानहानि का दावा जो वो करने को कह रही है, उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई तौर नहीं, कोई लॉजिक नहीं है इसका कि वो लॉजिक इस पे कोई दावा करें। तो आप देख सकते हैं कि मेरे साथ ये रितु त्रिपाठी हैं, इनके पति हैं। इनका कहना है कि बेइज्जती उसने हमारी की, हमने उसकी बेइज्जती नहीं की। अगर चाहे तो सीसीटीवी फुटेज भी निकलाई जाती है। और ऐसे में ये हाथ जोड़ के अब ये गुहार लगा रहा है कि मेरा कसूर क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर।